दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आईपीएल के फाउंडर ललित मोदी और एक्ट्रेस सुष्मिता सेन डेट कर रहे हैं और ललित मोदी के हिसाब से जल्द वो शादी भी करने वाले हैं। खबर आप तक पहुंच गई होगी। वैसे देखिए, कौन किसे डेट कर रहा है और कौन किसके साथ शादी करने वाला है, इस पर बात करना अपना काम नहीं है। दो लोगों की पर्सनल लाइफ है, अपने को क्या। लेकिन गंभीर सवाल तब खड़े होते हैं दोस्तों कि सुष्मिता सेन ने ऐसे इंसान को डेट और शादी करने के लिए चुना जिस पर बीसीसीआई ने 2010 में आईपीएल की 2 टीमों में आर्थिक अनियमितताओं के लिए पहले बैन लगा दिया। यही नहीं, इनकम टैक्स विभाग के अनुसार ललित मोदी पर आईपीएल 2 के दौरान, आईपीएल के दूसरे सीजन के दौरान मैचों में सट्टेबाजी का भी आरोप लगा है और तमाम आरोपों के बाद ईडी ने इस मामले में जांच भी की थी। लेकिन उसके बाद ललित मोदी भाग गए ब्रिटेन और उन्हें बकायदा भगौड़ा घोषित किया गया है। कहा जाता है कि ललित मोदी पर 700 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है। यानी एक ऐसा आदमी जो देश का पैसा लेकर विदेश भाग गया, वहां अय्याशियां कर रहा है। इसके अलावा मुंबई की एक अदालत ने 2015 में नॉन बेलेबल वारंट भी उनके खिलाफ जारी किया था। ऐसे इंसान को सुष्मिता सेन ने जीवन साथी बनाने की कैसे सोची कि मतलब पूरी दुनिया में एक ऐसा भगोड़ा ही मिला सुष्मिता सेन को जो देश का पैसा लेकर भागा है। दोस्तों, ललित मोदी के इस पोस्ट में कई सेलिब्रिटीज भी उन्हें बधाई दे रहे हैं। रणवीर सिंह ने इस पोस्ट में हार्ट वाली इमोजी पोस्ट की और पूर्व स्टार क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी दोनों को बधाई देते हुए हार्ट वाली इमोजी शेयर की, जो इस बात को सच करता है, इस बात को दिखाता है कि हमारे समाज में, हमारे देश में ना भ्रष्टाचार का, करप्शन का एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता इतनी ज्यादा हो गई कि सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई मतलब नहीं है कि वो पैसा कैसे कमाया गया है, भ्रष्टाचार से कमाया गया है, करप्शन से कमाया गया है, कोई भगोड़ा होकर कमाया गया है। पैसा होना चाहिए बस। मतलब इन सेलिब्रिटीज को अपनी पर्सनल रिश्तों के आगे देश भी नहीं दिखता। दोस्तों, इस बीच एक और अजीब बात हुई। सुष्मिता सेन हमेशा से अपने रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ही ओपन रही हैं। इससे पहले भी उनका एक रीसेंट बॉयफ्रेंड था, रोहमन। उसको लेकर वो फोटो सोशल मीडिया में पोस्ट करती थी, अपने परिवार के साथ उनकी मौजूदगी दर्ज कराती थी फोटोज में। उसके बाद ब्रेकअप की खबर भी उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया के जरिए लोगों को दी। मतलब वो उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है रिलेशनशिप को लेकर, वो हमेशा ओपन रही हैं। लेकिन ललित मोदी को वो डेट कर रही हैं और शादी करने वाली हैं, ये बात केवल ललित मोदी की तरफ से आई है। सुष्मिता सेन की तरफ से अब तक इस मामले में कुछ भी नहीं कहा गया है। क्यों? क्या सुष्मिता सेन को ललित मोदी पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप गंभीर है? जाहिर तौर पर वो असहज कर रहे हैं, वो अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, उन्हें इस बात को लेकर परेशानी हो रही है, चिंता हो रही है कि वो एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप कैसे एक्सेप्ट करें जो जाहिर तौर पर उनके अपने देश में भगोड़ा घोषित हो चुका है। एक औरत के लिए प्यार में पड़ना और शादी करना उसकी जिंदगी के सबसे हसीन पलों में होता है। क्यों सुष्मिता सेन ने अब तक अपने इस रिश्ते पर चुप्पी साध ली? दोस्तों, कुछ साल पहले की बात है जब सुष्मिता सेन ललित मोदी के मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी। ये बात उन्होंने ट्विटर पर लिख दी थी, सुष्मिता सेन को पर्सनल फोन पर लिखने की बजाय। तो ये ट्वीट भी अब वायरल हो रहा है। इन सब के बीच दोस्तों एक और अजीब बात है, बहुत सारी अजीब बातों के बीच। जिस ट्वीट से ललित मोदी ने अपने इस रिश्ते का इजहार किया, उसमें सुष्मिता सेन के जिस अकाउंट को टैग किया गया है वो सुष्मिता का असली अकाउंट नहीं है, पैरोडी अकाउंट है। यानी एक ऐसा ट्वीट जिसको ट्वीट करने से पहले जाहिर तौर पर कोई भी आदमी 2-3 बार पढ़ता है, क्योंकि वो किसके साथ रिलेशनशिप में है और किसके साथ शादी करने जा रहा है। इस तरह के अनाउंसमेंट सेलिब्रिटीज अपनी लाइफ में 1-2 बार ही करते हैं। बहुत पर्सनल और बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट होता है, तो उस तरह के ट्वीट्स और उस तरह के जो पोस्ट होते हैं उसको कई बार पढ़ा जाता है कि कोई गलती ना हो। तो क्या ललित मोदी को पता ही नहीं कि सुष्मिता सेन का असली अकाउंट कौन सा है और वो जिसे टैग कर रहे हैं वो सुष्मिता सेन का नकली अकाउंट है? दोस्तों, जिस तरह से बड़ी सेलिब्रिटीज ललित मोदी जैसे भगोड़े को बधाई दे रहे हैं, ये जानते समझते हुए कि वो देश का कानून तोड़कर विदेश में बैठे हुए हैं, आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं? क्या आपको भी लगता है कि करप्शन इतना एक्सेप्टेबल हो गया है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस पैसा होना चाहिए, कैसे भी कमाया होना तो भी चलेगा? लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।